यही बोला कि सर आपका जो है सो कि 75 पे क्वालिफाई है और 72 आपको आ रहा है, तो 3 नंबर के लिए क्या करना है। तो मैंने पूछा कि क्या करना होगा इसके लिए, तो वो कहता है कि 40,000 रुपये देने होंगे। सर स्टेट का रिजल्ट 18 तारीख को आना था, 18 सितंबर को, अभी तक नहीं आया है और आपको कॉल भी आया था कहीं से, क्या मामला है? देखिए, तो इसमें तो फ्रॉडर जो है हमेशा फ्रॉड करते रहते हैं। अब जैसे मान लिया जाए जो कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड वगैरह सेंटर पर 2 लेकर जा रहे थे, तो एक वहां पे फेंक दिया जा रहा था, तो उस एडमिट कार्ड को फ्रॉडर लेकर शायद मेरे समझ से वो क्या किए हैं कि कलेक्ट कर लिए हैं और पता ना कैसे वो मतलब आप रोल कोड कहिए, रोल नंबर कहिए, उसके अकॉर्डिंग वो कॉन्टेक्ट नंबर निकाल कर और अभ्यर्थी को कॉल कर रहे हैं ठगी के लिए, और बता रहे कैंडिडेट को कि आपने स्टेट का एग्जाम दिया था, उनका पूरा डिटेल नाम पता सारी चीजों को बता दे रहे और कह रहे जैसे 75 पे क्वालिफाई है, आपको सर 72 आ रहे हैं, क्या करना है, और वो 40,000 50,000 की डिमांड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों से यह अनुरोध करूंगा कि जो भी कैंडिडेट स्टेट का एग्जाम दिए हैं वो इस तरह के फ्रॉडर के ये क्या बोलते हैं फ्रॉड करने से बचे, उनके बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सरकार की जो व्यवस्थाएं चल रही है इसमें हमें उम्मीद है कि सरकार साफ सुथरा जो है सो की बहाली कराएगी, एग्जाम भी अच्छे तरीके से हुए, कहीं से प्रश्न पत्र कोई लीक नहीं हुआ है, तो उम्मीद है कि सरकार की व्यवस्था इस बार परीक्षा के मामले में देखा जाए तो दुरुस्त है, कहीं किसी तरह की उसमें परेशानी नहीं है। तो जो भी अभ्यर्थी को इस तरह के कॉल आते हैं, जैसा कि मेरे पास भी आया था, तो मैंने साफ मना कर दिया। अच्छा, आपके पास भी आया? हाँ, मेरे पास भी कॉल आया। क्या बोला? हाँ, बोला वो यही बोला कि सर आपका जो है सो कि 75 पे क्वालिफाई है और 72 आपको आ रहा है, तो 3 नंबर के लिए क्या करना है। तो मैंने पूछा कि क्या करना होगा इसके लिए, तो वो कहता है कि 40,000 रुपये देने होंगे, ठीक है ना। तो वही मैंने उससे पूछा कि तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, फिर उसने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं फ्रॉडर है और इसमें सरकार को दोषी ठहराना कहीं से जायज नहीं है। तो मैं अभ्यर्थियों से यह अनुरोध करूंगा कि अगर उनके पास कॉल आते हैं तो 4,000 या 4 रुपए किसी को नहीं दे, क्योंकि सिंपल सी बात है, उनको सिस्टम पे विश्वास रखने चाहिए, जो एग्जाम दिए होंगे, लिखे होंगे, रिजल्ट आएंगे, और ये फ्रॉडर से बचना है, इस पर ध्यान नहीं देना। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि सेंटर पर कोई एडमिट कार्ड ले लिया हुआ, लेकिन हमारे कहने का ये तात्पर्य कि आप स्टूडेंट हैं तो आपके बारे में सारी डिटेल वो निकाल के दे दे रहा है। हाँ, तो एडमिट कार्ड पे तो जो आपका हो सकता है बहुत सारी चीजें, रोल कोड लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है, कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है, पेरेंट्स का नाम लिखा हुआ है, तो बहुत सारी चीजें तो उसमें ऑलरेडी मेंशन है, केवल कहिए तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर को छोड़ के। तो फ्रॉडर तो जानते ही, वो हम आप जहां तक सोचते नहीं उससे कई स्टेप आगे चलते हैं, तो कहीं ना कहीं से उसी के अकॉर्डिंग, उसी डेटा के अकॉर्डिंग वो कॉन्टेक्ट नंबर जो है सो कि अवेलेबल करा ले रहे हैं और तब कॉल कर रहे हैं, सिंपल सी बात। अच्छा, जो बीएसएससी जो परीक्षा लिया है वो छात्र नेता आरोप लगा रहे हैं कि वहीं से ये सब हो रहा है, वहाँ के स्टाफ कर रहे हैं इस तरह के काम। तो इस पर तो हम विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, और जहां तक बात है तो कर कोई भी रहे, लेकिन हम पैसा देंगे तभी अगला लेगा, इसलिए हम छात्रों से या कैंडिडेट से अनुरोध करेंगे कि वह किसी तरह का पैसा किसी को न दे, बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार करें। लेकिन कई छात्र ऐसा होता है कि वो लोभ में फंस जाते हैं और दे भी देते हैं, तो फिर लोभ में फंसेंगे तो उसका खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कॉल करके कोई कहे कि आप फेल कर रहे हैं, इतना पैसे दो मैं पास करा दूंगा। तो इसमें तो लोभ में फंसने की कहीं से कोई बात ही नहीं होती है, अगर फंसते हैं तो फिर पढ़ लिख कर ये बेवकूफ बनने वाली बात हो जाएगी। ये छात्र नेता जो है, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष जो हैं, ये आनंद कुमार, इन पर भी आरोप लगा रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहा है, जिस तरह से बीपीएससी में लिया गया उस तरह से इसमें नहीं हो रहा है, इसमें धांधली का आरोप लगा रहे हैं। तो ये तो सीबीटी टेस्ट थी आपका, तो इसमें तो सारे मतलब एग्जाम जो हुए, जो भी हुए वो ऑनलाइन हुए हैं, तो धांधली ऑनलाइन में क्या होंगे, मेरे समझ से सिंपल सी बात है। अब कहने के लिए तो कोई भी आदमी कुछ भी कर सकते, वो अलग चीज है, लेकिन मेरा एक ही मानना है कि हम पैसा देंगे तभी कोई लेगा, जबरदस्ती पॉकेट में से कोई चीज नहीं लेगा। इसलिए हम छात्र से बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे कि पैसा तो हमें किसी को देना ही नहीं है, चाहे कोई भी कॉल आ जाए, कितना भी कॉल आ जाए। तो फिर रिजल्ट में देरी हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? अब इस पर तो रिजल्ट जैसे सरकार ये क्या बोलते हैं आपका बताए थे, विभाग वेबसाइट पे दी गई थी जानकारी विभाग के द्वारा कि 18 सितंबर तक रिजल्ट दे दी जाएगी। तो कुछ सेंटर पे एग्जाम वगैरह शायद रद्द भी हुए थे, जिसके वजह से 18 तक एग्जाम ही चला था, शायद इसी के वजह से एक रिजल्ट में देर हो रही होगी। लेकिन छात्र आरोप लगा रहे हैं कि अंदर अंदर कुछ हो रहा है। अब क्या करेंगे इस पर, तो जब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आ जाए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा,
तो आप क्या मानते हैं, एग्जाम पारदर्शी तरीके से हुआ और एग्जाम रिजल्ट तो सही तरीके से हुई है, क्योंकि कहीं से किसी तरह का कोई प्रश्न पत्र लीक या वायरल होने का मामला सामने नहीं आया है। तो एग्जाम जो है हमारे समझ से बेहतर तरीके से हुआ है, कहीं किसी तरह की कोई धांधली एग्जाम सेंटर पे तो दिखा नहीं है। ठीक तो है, रिजल्ट क्या पारदर्शी तरीके से आ जाएंगे? आना ही चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका सीबीटी, तो इसमें तो धांधली नहीं होनी चाहिए। और करने के लिए तो कहने के लिए तो लोग कुछ भी कहते रहते हैं, तो अलग चीज है, थोड़ा सा हमें सिस्टम पर विश्वास रखना होगा। सरकार की क्या मानसिकता है, ये रिजल्ट और ज्वाइनिंग बहुत जल्द ले लेगी? तो रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग सरकार कैसे लेगी? रिजल्ट के बाद तो फिर अभी बीपीएससी जो है सो कि एग्जाम कंडक्ट कराएगा, उसको क्वालिफाई करने के बाद फिर जो है सो कि कैंडिडेट का जो है सो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तब उनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो अभी हमको तो नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी ये सारी चीजें संभव है, लेकिन अगर हो जाए तो अच्छी बात है, छात्र के हित में होंगे। जी सर, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार हुआ। मैं अपना प्राइवेट कोचिंग संस्थान चलाता हूँ भगवानपुर मुजफ्फरपुर में, जो कि एसेंट फिजिक्स क्लासेज के नाम से। यहाँ पे 11th 12th और ऑनर्स की पढ़ाई कराई जाती है बच्चे को, केवल फिजिक्स